जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान के अंतर्गत निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विजेता प्रतिभागियों को न्यायिक अधिकारियों द्वारा पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की गई। वहीं न्यायिक अधिकारियों द्वारा पुरस्कार पाकर छात्र छात्राएं खुश नजर आए। आपको बता दें कि शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के सभागार में जिला जज के द्वारा सम्मान समारोह का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद चित्रकला प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विद्यालय प्रतीतपुरवा की छात्रा अंशिका, द्वितीय प्राथमिक विद्यालय तरींद की छात्रा निहारिका राजपूत और तीसरे स्थान पर प्राथमिक विद्यालय कुंडपुरवा का छात्र सक्षम, जूनियर स्तर पर कंपोजिट विद्यालय गोसाई दासपुर की छात्रा मुस्कान, द्वितीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला अंगद की छात्रा अंशिका ने बाजी मारी। आज किस तरह का कार्यक्रम था, किन बच्चों को सम्मानित किया गया था? हमारे माननीय उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य किया जा रहा है, जिसमें कि स्वच्छता जागरूकता अभियान शीर्षक के तहत जनपद स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में कराया गया, जिसमें कि जिन भी बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार देकर के हमारे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के तहत इस पूरी प्रतियोगिता में एक निर्वाचक मंडल गठित की गई थी, जिस निर्वाचक मंडल के अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय थे और सदस्य के रूप में श्रीमान जिलाधिकारी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए इस समिति में थे, जिनके द्वारा जिन बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया था उनके जो भी उनके निबंध से संबंधित जो उनकी कॉपीज थी और चित्रकला के संबंध में उनके जो ड्राइंग पेपर्स थे उसका मूल्यांकन किया गया और उसका मूल्यांकन करके ही हमने हमारी ये जो निर्वाचक मंडल थी उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान को क्रमशः उन बच्चों में निकाला। मैं आपके साथ बताना चाहूँगी कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्राथमिक विद्यालय प्रतीतपुरवा की अंशिका, हमारी अंशिका थी जिन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राथमिक विद्यालय तरींद की निहारिका राजपूत ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और प्राथमिक विद्यालय कुंडवापुरवा के सक्षम कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय गोसाईदासपुर की मुस्कान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उच्चतर प्राथमिक विद्यालय नगला अंगद की अंशिका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय नगरा अंगद की दीपांशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ऐसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, इसमें कंपोजिट विद्यालय बैसावरी के किशन कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और रेनी रामपुर के दीक्षा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और कंपोजिट विद्यालय गुगरापुर की दिव्यांशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर जो आयोजित कराई गई चित्रकला प्रतियोगिता, उसमें केकेसी इंटर कॉलेज की स्मृति कुशवाहा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, राजकीय इंटर कॉलेज उर्मिदा की रेशमा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और रमाबाई राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छिबरामऊ की आंचल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता में सरदार पटेल कचाटिकपुर कन्नौज की नम्रता कटियार जो कक्षा 11 की छात्र हैं, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सरदार पटेल कचाटिकपुर कन्नौज के ध्रुव गुप्ता ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और गोमती देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज की आख्या प्रजापति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हम क्या इसी तरह जो है जनपद में और भी कार्यक्रम होते हैं? जी हाँ, ये हमारे जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये समय समय पर हमारे जो जनपद के बच्चे हैं उनके समग्र विकास के लिए इस तरीके की प्रतियोगिताएं उनकी तरफ से आयोजित कराई जाती रहेंगी। इस पूरे सफाई अभियान में हमारे जनपद न्यायालय के और हमारे नगर पालिका के जो भी सफाई कर्मचारी इस अभियान में हमारे साथ जुड़े थे और जिन्होंने इस सफाई में उत्कृष्ट योगदान दिया, उन्हें भी हमारे आज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सम्मानित किया गया है। ऐसी सफाई करने में जनता के लिए क्या आपकी ओर से अपील होगी? सफाई के लिए जनता के लिए जो हमारी अपील है कि आप जितना अपने शरीर का ध्यान देते हैं, जितना आप अपने घर का ध्यान देते हैं, आप उतना ही अपने आसपास के वातावरण को भी साफ करने का, अपने आसपास की जगहों को भी साफ करने का ध्यान दें और सबसे ज़्यादा अपनी वाड़ी की स्वच्छता पर
ध्यान दें कि आप ऐसे शब्दों का चयन ना करें जिससे किसी के हृदय को कोई आघात पहुँचे। और स्वच्छता सिर्फ हमारे तन की ही नहीं, हमारे मन की, हमारे कर्म की, हमारे वाणी और हमारे वचन की भी होनी चाहिए।